पेट्रोल और डीजल की कीमत में होशरुबा इजाफा। पेट्रोल 137 रुपये 24 पैसे महंगा। पेट्रोल की नई कीमत 458 रुपये 40 पैसे फी लीटर मुकर्रर। डीजल 184 रुपये 49 पैसे महंगा। नई कीमत 520 रुपये 35 पैसे फी लीटर हो गई। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का टारगेटेड सब्सिडी का भी ऐलान। मोटरसाइकिल सवारों को 3 माह तक माहाना 20 लीटर पेट्रोल सब्सिडी पर मिलेगा। मोटरसाइकिल सवारों को 100 रुपये फी लीटर सब्सिडी दी जाएगी। इंटरसिटी पब्लिक ट्रांसपोर्ट को डीजल पर फी लीटर 100 रुपये सब्सिडी मिलेगी। ट्रक और गुड्स ट्रांसपोर्ट को 70,000 रुपये माहाना सब्सिडी दी जाएगी। किसानों को कटाई के लिए 1500 रुपये फी एकड़ सब्सिडी मिलेगी। रेलवे के लिए भी सब्सिडी देने का ऐलान। वफाकी हुकूमत ने पेट्रोल पर आयद पेट्रोलियम लेवी 160 रुपये 61 पैसे कर दी। डीजल पर पेट्रोलियम लेवी 0 कर दी गई। हुकूमत पेट्रोल 217 रुपये 27 पैसे फी लीटर, डीजल 496 रुपये 97 पैसे के हिसाब से दरामद कर रही है। हुकूमत वालों को ये चाहिए कि पहले तो इनको बढ़ाना नहीं चाहिए था ये पेट्रोल, क्योंकि मुल्क की मुआशियत पहले ही बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। गरीब आदमी जो है वो पिसता जा रहा है। जितने भी लोग हैं जो गरीब आवाम है उनके लिए बेहतर कोई पॉलिसी निकालनी चाहिए, उनको कोई सब्सिडी वगैरह प्रोवाइड करनी चाहिए ताकि वो डिस्टर्ब ना हो। अब इस तरह से अगर प्राइसेस बढ़ती जाएंगी तो हर बंदे के लिए प्रॉब्लम है। ये हम गरीबों को मारने का बंदोबस्त हो रहा है और कुछ नहीं है। अभी हम कहाँ जाएंगे, गाड़ी चलाएंगे नहीं, सवारी किराया नहीं दे रही। हुकूमत को ये सोचना चाहिए ये गरीब आवाम पता नहीं अपने बच्चों का बीवी बच्चों का कैसे पेट पाल रही है, कैसे अपने घर का गुजारा कर रही है। जिनके किराए के घर है वो कहाँ से रक्षा चला के अपने बच्चों को पालेंगे, स्कूल में पढ़ाएं, क्या क्या बंदा करें। पेट्रोल और डीजल की कीमत में होशरुबा इजाफा, आवाम फट पड़े। शहरी कहते हैं पहले ही मुश्किलात का शिकार हैं। पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने से चूल्हा जलाना मुश्किल हो गया। हुकूमत रिलीफ दे। बन्नू में डोमेल पुलिस स्टेशन के करीब खुदकुश हमला। पुलिस के मुताबिक डॉक्टर और उनकी अहलिया समेत 5 अफराद शहीद हो गए। मरने वालों में 3 खवातीन और 1 बच्चा भी शामिल। 2 पुलिस एहलकारों समेत 4 जख्मी हुए। बारूद से भरी गाड़ी टकराने से धमाका हुआ। थाने को जिस्मी नुकसान हुआ। 2 घर जमीन बोस हो गए। मुतादिद अफराद मलबे तले दब गए। मकामी अफराद अपनी मदद के तहत इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ। मुआशी मुश्किलात शदीद, बचत, जंगबंदी और अवामी रिलीफ हुकूमत की तरजीह। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है विफाक और सूबे जिन मनसूबों को रोक सकते हैं रोक लें। बचत करके आम आदमी को माशी मुश्किलात से तहफ़्फ़ुज़ दें। ईरान जंग के नतीजे में माशी मुश्किलात का सामना है। 3 हफ्तों में विफाक ने अखराजात में कटौती करके 129 अरब रुपए की सब्सिडी दी। आज हमें आम आदमी को तहफ़्फ़ुज़ देना है और अशराफिया को कुर्बानी देनी है। ज़राअत पर तवज्जो देनी है क्योंकि यही शोबा आगे फ़ायदा देगा। फंड जमा करने हैं ताकि आवाम को मुश्किलात से दूर रखा जा सके। सियासी इस्तेहकाम होगा तो ही मुआशी इस्तेहकाम मुमकिन है। खित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर इजलास से खिताब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा खित्ते में जंग के शोले ठंडे करने के लिए हमने भरपूर कोशिश की, अब भी कर रहे हैं। वज़ीर आज़म ने किफ़ायत जारी मुहिम में ताउन पर सदर आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी का खुसूसी शुक्रिया अदा किया। हुकूमत का मार्केटें रात 8 बजे बंद करने का उसूली फैसला। तवानाई बहरान पर काबू पाने के लिए किफ़ायत जारी इक़दामात के तहत फैसला किया गया। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक ने कहा इस वक्त कौम को इत्तेहाद की अशद ज़रूरत है। जंग की वजह से तवानाई कीमतों में भौचाल आया हुआ है। कराची में बारिश और जालाबारी, शहर पानी पानी हो गया। सड़कें नदी नालों में तब्दील, करंट लगने और दीवार गिरने के हादसात में 7 अफराद जाम बहक, मुतादिद जख्मी। मुख्तलिफ इलाकों में पानी घरों और दुकानों में दाखिल। शाहर फैसल पर जैसे सैलाब आ गया, कई फीट पानी में गाड़ियां और मोटरसाइकिलें बंद हो गईं। मौजूद कॉलोनी मोड़ पर सड़क धंस गई, बस समेत कई गाड़ियां फंस गईं। नाजमाबाद ईदगाह के करीब भी सड़क डूब गई। गुलिस्तान जौहर में करंट लगने से पुलिस एहलकार जाम बहक हो गया। करीमाबाद में गाड़ी और मोटरसाइकिल गड़े में जा गिरी। नाजमाबाद में भी हर तरफ पानी की पानी। हैदराबाद में गरज चमक के साथ बारिश, मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की सप्लाई मुअत्तल हो गई। बलोचिस्तान में भी तूफानी बारिशें, 7 अफराद जाम बहक, मुतादिद जख्मी। चमन कला, दुकी, कोहलू, बारखान और कला अब्दुल्ला में सैलाबी रैली। राब्ता सड़कें बंद, मुख्तलिफ देहातों में कच्चे मकानात गिर पड़े। रोगानी में 3 गाड़ियां सैलाबी रैलों में बह गई। हरनाई की नदी नालों में 7 ट्रक डूब गए। माल बरदार गाड़ियां सैलाबी पानी में फंस गई। PDMA के मुताबिक किची में दरिया में शिगाफ से 100 से ज्यादा मकानात मुतासर। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी बारिश।
ईरान के खिलाफ जंग में अमरीकी अस्करी क़यादत की उखाड़ पिछाड़, अमरीकी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल रैंडी जॉर्ज को ओहदे छोड़ने का हुक्म। वज़ीर दिफा पेट हेग्सेथ ने अमरीकी आर्मी चीफ को क़ब्ल इस वक्त रिटायरमेंट का कह दिया। पेंटागन ने अमरीकी आर्मी चीफ को ओहदे से हटाने की तस्दीक कर दी। जनरल रैंडी अगस्त 2023 से ओहदे पर मौजूद थे। ईरानी शहर करज में बड़ा पुल जमीन बोस हो गया। अमरीकी सदर ट्रंप का दावा, कहा यह पुल अब कभी इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। ईरान के साथ और भी बहुत कुछ होने वाला है। तेहरान के पास वक्त है मुआहदा कर ले, इससे पहले कि देर हो जाए। ट्रंप ईरान जंग में साथ न देने वालों का मजाक भी उड़ाते रहे। फ्रांसीसी सदर को बीवी की जानिब से पड़ने वाला थप्पड़ भी याद करवा दिया। शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमलों से ईरान हथियार नहीं डालेगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची कहते हैं, हर तबाह इमारत और पुल को पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत बनाएंगे। जो कभी बहाल नहीं हो सकेगी वो अमरीका की मजरूह साख है। सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास, आबनाए हुर्मुज़ की सूरत हाल पर गौर। सलामती काउंसिल से समुद्री रास्तों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने का मुतालबा। बहरीन की करारदाद में बहरी जहाज़ों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फ़ौजी इक़दाम की तजवीज़ ज़ेर गौर। आबनाए हुर्मुज़ में तिजारती रास्ता खोलने के लिए ताकत के इस्तेमाल की इजाज़त पर भी खलीजी ताउन कौंसिल ने कहा कि खलीजी ममालिक को ईरानी जारियत का सामना है। रुकन ममालिक को दिफा का मुकम्मल हक हासिल है। अमरीकी सदर की धमकी के बाद ईरानी आर्मी चीफ का फौज को अलर्ट रहने का हुक्म। अमरीका और इसराइल पर तबाहकुन हमलों का भी ऐलान। ईरानी आर्मी चीफ ने ऑपरेशनल हेडक्वार्टर को दुश्मन की नकलो हरकत पर नजर रखने की हिदायत कर दी। कहा, ज़मीनी कार्रवाई की सूरत में दुश्मन का कोई फौजी जिंदा नहीं बचना चाहिए। मुश्तरका फौजी कमान के तर्जमान इब्राहिम जुल्फ़िकारी ने कहा, दुश्मन हमारे मज़ीद वसी और तबाहकुन इक़दामात के लिए तैयार रहे। अमरीकी सदर की धमकी के बाद ईरान के इसराइल पर नए मिसाइल हमले। शुमाली इसराइल में खतरे के सायरन बज उठे। तल अबीब में मिसाइल हमलों से इमारतें तबाह, पानी की पाइपलाइंस फट गई। बनी बराक में मिसाइल के मलबे से 4 अफराद जख्मी। लेबनान से हिजबुल्लाह ने इसराइल पर 50 से ज़ायद रॉकेट दाग दिए। हिजबुल्लाह का हैफा के करीब फौजी हेडक्वार्टर पर हमला। पासरान इनकलाब का शिराज की फ़िज़ाई हदूद में इसराइली ड्रोन मार गिराने का दावा। इराक की फ़िज़ाओं में अमरीकी जंगी तैयारा ईरानी ड्रोन शाहिद को रोकने में नाकाम। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। अमरीका और इसराइल के ईरान पर शदीद हमले। लारिस्तान और म्याना में हमलों से 9 अफराद शहीद। तेहरान में कदीम तिबी तहकीकी मरकज़ पर हमला, इमारत को शदीद नुकसान पहुंचा। तेहरान में रिहायशी इलाकों पर भी बमबारी, मुतादिद शहरी जख्मी। इसराइली फौज का तबरेज़ में मोबाइल हेडक्वार्टर और बैलिस्टिक मिसाइल स्टोरेज को निशाना बनाने का दावा। B1 ब्रिज पर इमदादी कार्रवाइयों के दौरान दोबारा फ़िज़ाई हमला। सेंटकॉम का ईरान में 12,300 अहदाफ को निशाना बनाने का दावा। ईरानी वज़ारत सेहत के मुताबिक ईरान पर इसराइली हमलों में शोहदा की तादाद 2076 हो गई। ईरान के खलीजी ममालिक में अमरीकी तनसीबात पर मिसाइल और ड्रोन हमले। बहरीन में अमरीकी फौजी बेस के करीब ईरानी मिसाइल हमला। तुर्क मीडिया ने हमले की वीडियो जारी कर दी। कहा, हसास फौजी अड्डे में अमरीकी और इत्तेहादी फौजी मौजूद थे। अबू धाबी इकनॉमिक जोन पर भी हमला। हुकाम के मुताबिक मिसाइल हमला नाकाम बना दिया गया। ईरानी मीडिया ने हमले के बाद सैटेलाइट तस्वीर जारी कर दी। सऊदी वज़ारत दिफा का चंद घंटे में 4 ड्रोन तबाह करने का दावा। ईरान का उर्दन और इमारात में 37 अमरीकी फौजियों को हलाक करने का दावा। ईरानी हुकाम के मुताबिक इमारात के खुफिया मुकाम पर जारी अमरीकी फौजियों की मीटिंग को निशाना बनाया। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन का राब्ता। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। ओपेक प्लस के ज़ेर एहतमाम ईंधन ऑपरेशन पर भी बातचीत। सऊदी वज़ीर ख़ारजा का रूसी हम मनसब से टेलीफोनिक राब्ता। ख़ित्ते की ताज़ा सूरत हाल और ईरान जंग से मुतालिक बातचीत। चीन की मशरिक़ वस्ता में फौरी जंगबंदी की अपील। तमाम फ़रीक़ैन से फ़ौजी कार्रवाइयाँ रोकने का मुतालबा। भारत की तरफ से धमकियां में ज़बान नई नहीं, एक मुतवक्का जाहिलाना हरकत है। नाकाम मुहिम जोई की हमेशा संगीन नताइज बरामद होते हैं। मार्का हक की तरह आइंदा भी हमारा रद्द अमल मज़ीद मजबूत और फैसला कुन होगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का भारतीय वज़ीर दिफा के बयान पर वाज़ेह और दो टोक मौक़िफ़। कहा, भारत गुमराह कुन इल्ज़ामात की आड़ में कशीदगी को हवा देता है ताकि मखसूस सियासी मफादात हासिल किए जा सकें। पाकिस्तान अमन और इलाक़ाई इस्तेहकाम के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तान की तैयारी मुकम्मल है। हमारा रद्द अमल तेज़, मुतवाज़िन और फैसला कुन होगा।